हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज आप लोगों को जो है क्लास 10 के हिस्ट्री से चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एसएक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो ये वीडियो जो है सभी लैंग्वेज के बच्चों के लिए है, खासतौर पर बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले चैप्टर 1 से चूज द करेक्ट आंसर, यानी हम लोग को सही आंसर जो है चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री मंथ ऑफ मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वुमेन्स हिस्ट्री मंथ एवरी ईयर, यानी किस जगह पे जो है या किस मुल्क में हर साल जो है वुमेन्स मंथ मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा यूएसए, ठीक है, अमेरिका में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ जीवन स्मृति इज, एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है जीवन स्मृति। तो इसका ऑथर जो है, मतलब इसका लिखने वाला जो है ये कौन है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरला देवी चौधरानी, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल मैगजीन वाज। तो ऑप्शन है इसमें से दिग्दर्शन, बंगादर्शन, सोमप्रकाश या अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका आंसर होगा सोमप्रकाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 70 बचर वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी जो 70 बचर है ये जो बुक है ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ऑप्शन है सरला देवी, प्रतिमा देवी, मृणालिनी देवी या रवि वर्मा। तो इसका आंसर होगा सरला देवी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द न्यू स्टडी इन सोशल हिस्ट्री बिगेन इन विच सेंचुरी, 17th, 18th, 19th या 20th। इसका मतलब यह है कि सोशल हिस्ट्री में कब से हम लोग न्यू सोशल हिस्ट्री को किस सेंचुरी से स्टार्ट किए। तो इसका आंसर होगा 20th सेंचुरी, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ केक्स, यानी किस मुल्क को जो है केक का सरजमीन कहा जाता है, केक का मुल्क कहा जाता है। ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड। तो इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड। नंबर, ट्रांसपोर्ट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ डैश टाइप, यानी जो ट्रांसपोर्ट है, आमदोरफ्त है, वो अक्सर कितने किस्म के होते हैं, ठीक है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, तुझके बाबरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी तुझके बाबरी जो है ये इनमें से किसका ऑटोबायोग्राफी है, किसका खुदनोस्त है, यानी कौन जो है इसका लेखक है या लिखने वाला है। तो इसमें है बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर। तो इसका आंसर होगा बाबर। द वर्ड ड्रामा इज टेकन फ्रॉम द वर्ड, तो इनमें से इंग्लिश, लैटिन, जर्मन या ग्रीक। तो इसका आंसर होगा ग्रीक वर्ड। डैश इज कॉल्ड द गेम ऑफ 22 यार्ड्स, यानी किस खेल को 22 गज का खेल कहा जाता है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बॉक्सिंग। तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ लोकल इश्यूज बिगेन इन। तो इसका आंसर होगा 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सब्जेक्ट ऑफ द न्यू सोशल हिस्ट्रीज, यानी नई समाजी तारीख, ठीक है, नई समाजी तारीख का जो खास टॉपिक है, मौजू है, वो क्या है? किंग्स, मिनिस्टर्स, कॉमन मैन या प्रेसिडेंट्स। तो इसका आंसर होगा कॉमन मैन, आम आदमी। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा हेरोडोटस। इसका आंसर है हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज मेमोयर इज जीवन स्मृति, यानी किसका याददाश्त जो है जीवन स्मृति है, यह जीवन स्मृति, दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी। सरला देवी, प्रतिमा देवी, मृणालिनी देवी या जहानारा बेगम। तो इसका आंसर होगा सरला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has the highest consumption of potatoes, यानी यहाँ पे किस मुल्क में सबसे ज्यादा आलू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंडिया, आयरलैंड, जापान, यूएसए। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन, यानी किस साल जो है, कौन से साल में सबसे पहले वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था ये हुई थी, 1972, 73, 74 या 75। तो इसका आंसर होगा 1973, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिक इलियड वाज रिटन बाय, ये जो इलियड है ये टॉपिक इसको किसने लिखा है? होमर, शेक्सपियर, समंती लक्सरी या कालिदास। तो इसका आंसर होगा होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इको फेमिनिज्म, यानी इको फेमिनिज्म से तुम क्या समझते हो या क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन है मैन एंड वुमेन, मैन एंड एनवायरमेंट, नेचर एंड मैन, वुमेन एंड एनवायरमेंट। तो इको मतलब हम लोग कह सकते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्लस फेमिनिज्म मतलब होता है फीमेल
या जिसको हम लोग ओमेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस टॉपिक, इस 4 ऑप्शंस में मैन एंड ओमेन क्या है, नेचर एंड ओमेन, मैन एंड इन्वायरमेंट, ओमेन एंड इन्वायरमेंट। देखिए ये टॉपिक मिलता जुलता है हम लोग का, मैन एंड ओमेन, इन्वायरमेंट एंड ओमेन। ठीक है, इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। द पंजाब कैमल राइडर सॉन्ग वाज कॉल्ड, पंजाब एक स्टेट है हम लोग का, तो इस पंजाब स्टेट में जब लोग घोड़ों पर सवार होते हैं तो एक गीत गाते हैं या सॉन्ग गाते हैं, उसका नाम क्या है, गजल, थुमारी, टप्पा या भाटियालाई। तो इसका आंसर होगा टप्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेड दैट बंगाल यूथ कुड गेट टू हेवन प्लेइंग फुटबॉल, यानी इनमें से किस शख्स ने कहा था, किस पर्सन ने कहा था कि बंगाल में फुटबॉल खेलना जो है जन्नत में खेलने के बराबर है। इसमें ऑप्शन है डॉक्टर बोरिया मुजुमदार, आशीष मंडी, निहर रंजन चौधरी या रामचंद्र गुहा। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बोरिया मुजुमदार। ठीक है, बोरिया मुजुमदार ने क्या कहा था कि बंगाल में क्रिकेट फुटबॉल खेलना जन्नत में खेलने के बराबर है। 21 द मेन इशू स्टडी इन मिलिट्री हिस्ट्रीज, यानी मिलिट्री हिस्ट्री में, फौजी तारीख में हम लोग जो है इनमें से किस चीज को खासतौर पर ध्यान रखते हैं, वार, वर्ल्ड वार, पॉलिटिक्स, स्किल्स इन बैटल। तो इसका आंसर होगा स्किल्स इन बैटल, यानी जंग में किस तरह का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, किस किस पॉइंट्स को नजर रखा जाएगा। नेक्स्ट, कथकली डांस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी एक तरह का डांस है कथकली, ये डांस इंडिया के किस स्टेट से या किस जगह से जो है स्टार्ट हुआ था, कर्नाटका, मालाबार, मणिपुर या चेन्नई। तो इसका आंसर होगा मालाबार। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज नॉन एज द सिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, यानी इंडिया में किस सिटी को कल्चरल सिटी कहते हैं या सकाफती शहर कह सकते हैं उर्दू में, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट, डैश हैड ट्रांसलेटेड द लेटर्स रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा गांधी टू हिंदी, रवि वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। अक्सर ये जो है जवाहरलाल नेहरू के जो लेटर्स होते थे उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेम ऑफ क्रिकेट इज स्टार्टेड इन, यानी क्रिकेट खेल की शुरुआत किस जगह हुई थी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड फोटोग्राफी कम टू इंडिया, यानी फोटोग्राफी जो हुई थी हिंदुस्तान में कब शुरुआत होता। तो इसका आंसर होगा 1918। तो ऑप्शन है 1800, 1820, 1840 या 1860। तो इसका आंसर होगा 1860। इसका क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ एनल स्कूल्स, एनल स्कूल जो है इसका फाउंडर कौन है। तो इसका आंसर होगा फर्डिनेंड ब्रूडेल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथिक एज इज डिवाइडेड इनटू, लेथिक एज को कितने समय तकसीम किए हैं, 2, 3, 4 या 5। तो आंसर होगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर डैश सोर्स, क्या होगा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, हाई सेकेंडरी या टर्सरी। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी सोर्स। ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या मानते हैं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स मानते हैं, सोर्स। डैश इज नॉट द सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी इनमें से कौन सी चीज है जिसको हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए सोर्स नहीं मान सकते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को मान सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी इसको भी मान सकते हैं, इंस्क्रिप्शन या न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मान सकते हैं हम लोग। तो यह है इंस्क्रिप्शन जिसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज नॉट द सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए इस चैप्टर से ट्रू फॉल्स है वो देखते हैं। न्यू सोशल हिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ किंग्स, जो न्यू सोशल हिस्ट्री है, नई सामाजिक इतिहास है, इसमें हम लोग जो है किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, न्यू सोशल हिस्ट्री में जो हम लोग जो है कॉमन पीपल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश टर्म हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हिस्टोरिया, यानी जो लफ्ज हिस्ट्री है ये लफ्ज जो है हिस्टोरिया से लिया गया है, जो लैटिन लफ्ज है। तो ये भी गलत है, फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। स्पोर्ट और गेम जो होता है किसी भी कंट्री के लिए एक कंस्ट्रक्शन का एक पहचान होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र गुहा enriched the history of sports by writing a number of books on the subjects। तो यह भी जो है ट्रू है, रामचंद्र गुहा स्पोर्ट हिस्टोरियन है। नेक्स्ट, द कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू द तमिल रीजन्स। जो कुचिपुड़ी एक तरह का डांस है इंडिया में, यह डांस जो है
वो तमिलनाडु रीजन से ताल्लुक रखता है, फॉल्स। नेक्स्ट, सिनेमा अराइव इन इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एज इट इन द मेजर, तो इसका आंसर जो है वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 776 बीसी, 776 बीसी से जो है जो ओलंपिक गेम्स है इसका स्टार्ट हुआ था, क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल ये सही है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओलंपिक गेम्स आर स्टार्टेड इन इजिप्ट, यानी मिस्र में जो है ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, ये फॉल्स है, क्योंकि मिस्र में नहीं, यूनान में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, periodicals and newspapers are not important source of information for the reconstruction of history, मतलब क्या बोला गया? ये जो periodicals होता है और न्यूज़पेपर होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं होता है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लिखने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। periodicals और न्यूज़पेपर को लिखा जाता है, ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट है, द यूज एंड अब्यूज ऑफ इंटरनेट गो टुगेदर सिमल्टेनियसली, मतलब कहने का ये है कि इंटरनेट जो है इसको यूज करने से इसमें दोनों आ सकता है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी जीवन स्मृति अराउंड द एज ऑफ 50, यानी 50 साल की उम्र में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने ऑटोग्राफी जीवन स्मृति को लिखा था, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ऑफिशियल रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, ऑफिशियल रिपोर्ट जो होते हैं ये ऑफिशियल रिपोर्ट को हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब हिस्ट्री को लिखने के लिए दोबारा से प्राइमरी सोर्स माना जाएगा, तो ये बिल्कुल सही होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल 70 बछर इज ए मेमोयर, बिपिन चंद्र पाल का जो 70 बछर नामी जो किताब है या बुक है, यह एक मेमोर है, याददाश्त है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता बिपिन चंद्र पाल 70 बछर इज एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये बिल्कुल सही होता, ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे मेमोयर है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र इज एन इंपॉर्टेंट एंशिएंट संस्कृत वर्क ऑन इंडियन डांस, इंडियन डांस के बारे में जो है नाट्य शास्त्र नामी जो बुक है यहाँ पे मिलता है हम लोग को, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। नाट्य शास्त्र इज रिलेटेड विथ इंडियन डांस, बस। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया हैज इट्स ओन हिस्टोग्राफी ऑफ क्लॉथिंग दैट डेट्स लॉन्ग एगो, यानी बहुत साल पहले इंडिया में जो क्लॉथिंग होता था, लिबास, ये बहुत साल पहले ही आ चुका था, तो ये बिल्कुल सही है। क्लॉथिंग हिस्ट्री जो है ये बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरुमलाई वाज एन आर्ट क्रिटिक, थिरुमलाई जो है एक तरह का आर्ट है, ये सही है, ट्रू है। तो यहां तक जो है क्लास 10 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यू, एसएक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सभी जो है मैंने हल किया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं आप लोग तो जरूर कमेंट्स में आप लोग जो है कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरह का वीडियो चाहिए कि ये नहीं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।